मैम एडवोकेसी में अगर जाए तो क्या करियर है, कैसा है, क्या है? AIB 17 में तो बहुत बच्चे फेल हो गए थे, 50% स्टूडेंट्स फेल्ड। मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं किया एंड मुझे लगता है कि दिस विल बी अ रिग्रेट इन माय लाइफ। अगर आप में पेशेंस है तो इट्स अ वेरी वेरी रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस। अगर एडवोकेट बनना है, कोर्ट में जाके केसेस लड़ने हैं तो क्या करना होता है? पेपर पैटर्न क्या रहता है, कैसा एग्जाम होता है? हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं अर्पिता। मैं हूँ प्रियंका। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक वो करियर ऑप्शन जिसको अभी तुम्हारे दिमाग में सबसे ज्यादा चल रहा होगा, और वो है एडवोकेसी। क्यों? क्योंकि AIB का एग्जाम आता है और बच्चे पूछना शुरू कर देते हैं, मैम एडवोकेसी में अगर जाएं तो क्या करियर है, कैसा है, क्या है? तो आज वही डिस्कस करने मैं और प्रियंका यहाँ पे आए हैं। प्रियंका, तुम बताओ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट एडवोकेसी एज अ करियर? पैसा पेशेंस बट उसके बाद पैसा। हाँ, तो ये डबल P है, ठीक है। पहले आपको पेशेंस रखना पड़ेगा फॉर अ फर्स्ट फ्यू इयर्स, और उसके बाद आपको पैसा मिलेगा, और पैसा मिलता है, ठीक है। पैसा वंस यू गेट एस्टैब्लिश्ड एज अ लॉयर तो फिर पैसा आने लगता है। हर जगह जहाँ भी तुम नौकरी करोगे या जहाँ भी बिजनेस कर रहे हो ना, वहाँ पे तुम्हारा स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इफ़ यू हैव द स्किल देन दिस फील्ड इज एक्सट्रीमली रिवॉर्डिंग। मुझे लगता है कि शायद हाईएस्ट पेइंग प्रोफेशन है ये लॉ का। मतलब अगर मैं दोनों ही फील्ड काउंट कर लूँ, बीइंग अ सिविल लॉयर और क्रिमिनल लॉयर, एक बार अगर आपने अपना एक नेम स्टैब्लिश कर लिया एंड आपके पास क्लाइंट्स आने लगे तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। वर्क लाइफ बैलेंस भी आ जाता है। मतलब ये टोटली अप टू यू कि आपको कितने केसेस जो है वो एक्सेप्ट करने हैं और पर आपको हियरिंग कितना चार्ज करना है। दूसरा ये भी हो जाता है कि पर हियरिंग आप अपनी कॉस्ट भी खुद ही डिटरमाइन कर सकते हो, उस पर कोई अपर कैप लिमिट भी नहीं है। तो उसमें अच्छा खासा पैसा भी है। और तीसरा जो पर्सनली मुझे लगता है मेंटली काफ़ी रिवॉर्डिंग है। हाँ, मतलब द रीज़न वाई आई जॉइन लॉ वॉज मुझे पसंद था लॉ, मुझे उसका पैशन पसंद था। तो आज भी जब मैं केसेस पढ़ती हूँ क्लास में पढ़ाने के लिए तो मुझे मज़ा आता है। मुझे रेफर्ड केसेस पढ़ने में मज़ा आता है, मुझे उसका रेशो देखने में मज़ा आता है। हाँ, तो केसेस पढ़ने में तो मुझे भी बहुत मज़ा आता है। आई एक्चुअली लव रीडिंग केसेस, रीडिंग मोर अबाउट मुझे क्रिमिनल लॉ के केसेस ज़्यादा पसंद है। खैर, तो मुझे वो वाले केसेस पढ़ने में तो बहुत मज़ा आता है, बट मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं किया एंड मुझे लगता है कि दिस विल बी अ रिग्रेट इन माई लाइफ कि मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं की, मतलब कभी ट्राई भी नहीं किया, कभी उस तरफ गई ही नहीं। तो मुझे लगता है दिस विल बी अ रिग्रेट, क्योंकि I have friends who are practicing and they are so good and even though I am a lawyer, लेकिन जब भी मुझे कोई लीगल मैटर में फंसती हूँ तो मुझे अपने फ्रेंड्स को फ़ोन करना पड़ता है, तो वो मेरे लिए बड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता है। मुझे लगता है बस एक ही चीज़ है, अगर आप में पेशेंस है तो इट्स अ वेरी वेरी रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस। क्योंकि ये पर्सनल चीज़ है कि आप किसी भी फील्ड में रहो, आप अकेडमिया में रहो, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में रहो, या फिर आप क्या कहते हैं किसी रिसर्च विंग में रहो, या आप जज भी बन जाओ, जो अंदर से आर्ग्यूमेंट करने वाली जो इच्छा होती है ना, वो किसी भी लॉयर के अंदर से जाएगी नहीं जाएगी सही में, और उसका एक सेटिस्फैक्शन आपको कोर्ट में ही मिलता है। हाँ, तो मतलब फील्ड तो एक्चुअली बहुत रिवॉर्डिंग है। अगर एडवोकेट बनना है, कोर्ट में जाके केसेस लड़ने हैं तो क्या करना होता है? कुछ नहीं, AIB का एग्जाम देना है, सबसे पहले यही करना है, क्योंकि लाइसेंस नहीं मिलेगा तो कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले अपनी लोकल कोर्ट में जाके सनद लेना है ना, यानी वहां पे जाके तुम्हें रजिस्ट्रेशन कराना है। एक फीस होती है, फीस भी अभी कम हो गई है, अच्छा मौका है, पता ही है। पहले मैंने 12,000 दिया था। अरे 25,000 में होता था पहले। बहुत फीस थी। तो अभी फीस भी बहुत कम हो गई है, तो बहुत अच्छा मौका है, ठीक है। तो जब वो रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा ना, वो जब तुम्हें सनद वाला नंबर मिल जाएगा ना, उसके बाद तुम AIB का फॉर्म भर सकते हो। एंड AIB में जो सिलेबस है वो सिलेबस में ही क्वेश्चन आते हैं, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं आते हैं। पेपर पैटर्न क्या रहता है, कैसा एग्जाम होता है? हम एग्जाम अब थोड़ा सा माइंडसेट चेंज हो रहा है BCI का, क्योंकि जिस तरह की क्वालिटी ऑफ लॉयर्स धीरे धीरे BCI ने देख लिए हैं, आई थिंक BCI इज डन नाउ। BCI wants new better quality lawyers, तो क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है। जो पहले मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आते थे, वो जो ओपन बुक एग्जाम के आप बेयर एक्ट देख के आंसर कर सकते थे, अब वही क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड होने लगे। हाँ, मतलब कि अभी ओपन बुक तो अभी भी है, लेकिन
तुम सीधे सेक्शन नंबर खोलो और तुम्हें आंसर मिल जाए, वैसा नहीं होगा. नहीं हो पाता. अब थोड़ा सा लेवल ऑफ पेपर डिफिकल्ट हो रहा है, थोड़ा सा लेवल डिफिकल्ट नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा है अब स्टैंडर्ड हो रहा है. हाँ, मतलब पहले आसान था ज्यादा, अब स्टैंडर्ड हो रहा है. आई थिंक AIB 17 इज द बेस्ट एग्जाम्पल कि हाँ अब स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ रहा है. हाँ, AIB 17 में तो बहुत बच्चे फेल हो गए थे. तो 50% स्टूडेंट्स फेल्ड. 50% स्टूडेंट्स फेल्ड. अगर बच्चों ने उसे लाइटली लेना शुरू भी कर दिया था. हाँ, हाँ. तो आई डोंट थिंक अब ये इस तरह का एग्जाम हो गया है कि हम रात को दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे, नेक्स्ट डे एग्जाम देकर आए और एग्जाम क्लियर हो गया. हाँ, अब तुम्हें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, तुम्हें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अभी भी पढ़ के तुम आराम से ये एग्जाम निकाल सकते हो. ठीक है, तुम्हें यूट्यूब पे सारा रिसोर्स भी मिल जाएगा. इसके अलावा तुम्हें अगर क्लासेस चाहिए तो क्लासेस भी है, तो हर चीज़ तुम्हें मिल जाएगी. ठीक है, यू विल गेट एवरीथिंग. बस तैयारी अच्छी करना, अभी से ओवर कॉन्फिडेंट मत होना. मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक होता है AIB के एग्जाम में, दैट यू बिकम वेरी ओवर कॉन्फिडेंट, दैट यू थिंक कि मुझे तो सब आता है और मैं तो सब कर लूंगा. आई थिंक फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लो तो ये अच्छा है, या एटलीस्ट अपना जब सनद ले लो तो उसके 2 साल के अंदर तो क्लियर कर ही लेना. हाँ, मतलब वो तो फिर मैंडेटरी है. हाँ, अदरवाइज यू हैव टू डू द एंटायर प्रोसेस अगेन. फिर से अपना बार में इनरोलमेंट करवाओगे और फिर वो एग्जाम दोगे, और वो एक एग्जॉस्टिंग एक्सपीरियंस भी हो जाता है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर जेन्युइनली प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आसपास का खड़ा हुआ लॉयर पूछ लेगा कि AIB कब क्लियर किया था. जल्दी क्लियर कर लो, जल्दी क्लियर कर लो, एक क्रेडिबिलिटी डेवलप कर लो. यस. AIB से रिलेटेड तुम्हारे अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कुछ लग रहा है कि दूं नहीं दूं वगैरह वगैरह वगैरह. लास्ट ईयर हमने एक वीडियो भी बनाया था कि इज एडवोकेसी फॉर फीमेल्स, क्योंकि लड़कियों को फैमिली में ही शायद नहीं करने देते हैं कि नहीं एडवोकेसी क्यों करना, क्यों बनना. लाइव एग्जाम्पल. हाँ. मेरा तो कभी इंक्लिनेशन ही नहीं था एडवोकेसी की तरफ, तो मतलब मेरी फैमिली नहीं आई, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं कभी बोलती तो शायद मेरी फैमिली भी मना करती. माय फादर वाज अ क्रिमिनल लॉयर, तो घर में जैसे गवाह वगैरह आते थे तो पापा बयान तैयार करवाते थे. सो सारे ही क्रिमिनल्स जो हैं घर पे पाए जाते थे. तो पापा ने देख लिया वो फील्ड, तो ही रियलाइज कि ना तो मेरी बेटी में पेशेंस है और ना ही वो जो माहौल है वो मेरी बेटी के लिए है कि वो वहाँ जाए. तो उन्होंने बहुत पहले ही बोल दिया था. मेरा दूसरा इंटर्नशिप के टाइम पर उन्होंने कहा था आजा देख ले, एंड देन आई रियलाइज कि हाँ ये नहीं है. बट एक चीज़ मैंने बाद में रियलाइज़ करी. सो देयर इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन जिसने अपने 3rd ईयर से रनिंग इंटर्नशिप शुरू कर दी थी, और उसने हाई कोर्ट जाना शुरू कर दिया था अहमदाबाद में. तो प्रोसीजरल लॉज हम भी पढ़ रहे थे कॉलेज में, प्रोसीजरल लॉज वो भी पढ़ रहा था वो कॉलेज. सिर्फ पढ़ नहीं रहा था, वो प्रैक्टिस भी कर रहा था. वो नॉलेज जो उसके प्रोसीजरल लॉज में थी वो रिफ्लेक्ट हुई जब उसने जुडिशरी का एग्जाम दिया. उसके इंटरव्यू में भी रिफ्लेक्ट हुई, उसके प्रिपरेशन में भी रिफ्लेक्ट हुई, क्योंकि हम सिर्फ बेयर एक्ट से पढ़ रहे थे. वो पढ़ भी रहा था और उसे प्रैक्टिस करके उसको इतना दिमाग में बिठा दिया था कि उसकी अल्टीमेट जुडिशरी की प्रिपरेशन में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन में वो चीज़ प्रैक्टिस काम आई है. तो तुम्हें भी यही करना है. ठीक है, चाहे तुम जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तुम अगर लॉ किया है ना तो फिर अपना रजिस्ट्रेशन लेके बैठो. ठीक है, और जो 3 साल की आपकी रिक्वायरमेंट है, हाँ वो तो अब है ही, तो बेटर है कि जैसे ही फाइनल ईयर में हो अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो. वंस यू ग्रेजुएट गेट द लाइसेंस, तो टाइम पीरियड वहीं से काउंट होना शुरू हो जाएगा. यस. तो अगर कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, वील आंसर ऑल योर क्वेश्चंस. इसके अलावा तुम्हारे फ्रेंड्स जो सोच रहे हैं करूँ नहीं करूँ, उन तक ये वीडियो शेयर कर दो. ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि AIB की प्रिपरेशन यहाँ हो जाएगी. ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय. बाय गाइस.